Assalamu alaikum everyone and a very good evening once again. So we had a very fantastic semi-final of India and Australia and congratulations Team India on reaching the finals and hard luck Australia जो कि इस टीम के साथ भी जिसमें 6 बंदे मौजूद नहीं स्टार्क कमिंस हेजलवुड ग्रीन स्टोइनिस मार्श ये 6 बंदे मौजूद नहीं फिर भी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक आया और सिर्फ सेमीफाइनल तक आया नहीं सेमीफाइनल आखिरी के 12 बॉलों तक 11 बॉलों तक लेकर भी गया। मैं मैच को तो थोड़ा सा रुक के डिस्कस करूंगा। बीच में मैं एक चीज़ डिस्कस ये करना चाहूँगा कि मैं ये डिस्कस क्या एक सोच रहा था जवाब ना दूं, लेकिन मैं अब जवाब दूंगा आपको। और जवाब भी क्या दूंगा, यानी कि एक तरह की ये समझ लो वार्निंग है कि अभी जब से ये इंडिया कल जीता है और एक दो दिन पहले से कुछ 4-5 मखसूस, अब उनको इंडियन कहा जाए या अफगानी और इंडियन का क्रॉस कहा जाए, हैं तो दोनों बाप बेटे ही आपस में, तो वो बहुत ज़्यादा फिट होने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बज रहे हैं। हालांकि देखो, अगर क्रिकेट को क्रिकेट तक रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ट्रोलिंग चलती है भाई, आप पाकिस्तान को ट्रोल करते हो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हारा है और ग्रुप स्टेज में सबसे पहले हार के बाहर हो गया, सही है, बनती है ट्रोलिंग, क्रिटिसाइज हमने भी किया है। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन को ट्रोल करता है तो उसको भी चाहिए कि वो लिमिट में रहते हुए इंडियन टीम को ट्रोलिंग कर ले। हालांकि इंडिया टीम पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, नो डाउट, ये मैं खुद ऑन एयर कह रहा हूँ। बात यह है कि देखो, जब आप क्रिकेट से रुख मोड़ के कहीं और लेके जाते हो ना, तो वो ज़रा सीन हो जाता है आउट, थोड़ा समझ रहे हो। मैं अगर रोज़े रमज़ान की वजह से ख्याल कर रहा हूँ और मैं अगर कुछ जवाब नहीं दे रहा आपका, तो आप तो एकदम ही यानी कि सर पे चढ़ के नाचने लग रहे हो। ठीक है, आपको खुद नहीं पता क्रिकेट के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोहली के नाजायज बच्चे कुछ ऐसे हैं और इंडियन अफगान के क्रॉस, असल में वो जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते भी नस्ली होते हैं, कुत्ते भी नस्ली होते हैं भाई, कि कभी कोई जर्मन शेफर्ड तो बुलडॉग तो पिटबुल तो ये तो वो। ये जो कुत्ते हैं जो मीडिया पर भौंक रहे हैं, ये बेसिकली क्रॉस है इंडियन और अफगानी का। ठीक है, तो देखो भाई, जब ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप तुम हारे 19 नवंबर 2023 को, तो आपकी बहुत बजाई गई। उसके बाद फिर आप जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसी साल हारे, पहले जून में ये हारे थे और फिर वर्ल्ड कप हारे आप, उसके बाद भी आपकी बहुत बजाई गई। फिर आप अभी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें उनकी आधे से ज्यादा टीम ही नहीं खेल रही, आप वहां अभी सेमीफाइनल जीत गए, तो आप ऐसे हो गए कि जैसे शायद आपने उनसे 23 वाला वर्ल्ड कप भी छीन लिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी छीन ली और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसकी प्रिडिक्शन में 1 महीना पहले कर चुका था कि 3-1 से इंडिया हारेगा, और आपने उनसे वो भी ले लियो। तो देखो भाई, अभी भी नहीं जीतते तो कब जीतते। तो देखो, हमने डायरेक्ट किसी इंडियन प्लेयर को या डायरेक्ट इंडियन मैनेजमेंट को या किसी को भी इतना नहीं बोला, और ना ही हमने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट से हटकर हमने कोई अटैक नहीं किया कि भाई फला बंदा ऐसा, फला बंदा ऐसा, और ये प्लेयर ऐसा, ये फैन बेस ऐसी। अब देखो, मैं ये बताऊं, कोहली से देखो मसला नहीं है, कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जानते हैं, और उसने करके दिखाया है भाई पिछले अपने 15-16 साल के क्रिकेट में। रोहित शर्मा जिस तरह टीम को लेकर चल रहा है, ये भी सबके सामने है। जडेजा है, पांड्या है, बुमराह है, ये इंडियन स्टार्स हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस सब जानते हैं भाई। लेकिन जो इनके नाजायज बच्चे घूम रहे हैं ना, स्पेशली मीडिया पर, जिनको मुझे लगता है रहने के घर वर भी नहीं है कोई, तो ये इनसे मसला है कि अबे साले, पता तुम्हें कुछ है नहीं और तुम यहाँ आ जाते हो अपने। अभी वही बात है ना, मैं रमजान के उससे वही है ना, मैं गाली नहीं दे सकता। तो देखो भाई, ये ख्याल करो थोड़ा सा, क्रिकेट को क्रिकेट के उसमें रख के चलो। मुझे लोगों ने बोल दिया कि अबे जा साले तू ऑस्ट्रेलियन, मतलब ये वर्ड चलता है ना, कोहली सन बाबर सन वगैरह, तो लोग बोलने के इलीगल सन बनेगा ऑस्ट्रेलिया का। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, हमने उसको सपोर्ट किया था। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का भी आज मैच है थोड़ी देर में, हम उसमें भी किसी एक टीम को सपोर्ट करेंगे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करूँ। भाई मैं किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो किसी टीम को, कभी मेरी वाली सपोर्टिंग टीम जीतेगी, कभी आपकी टीम जीतेगी। लेकिन ये है कि एक लेवल में और एक लिमिट में रह के आप ट्रोलिंग करो ना यार, वरना मुश्किल नहीं है आपकी लैंग्वेज में आपको जवाब देना, बल्कि मैं तो ऐसा दूंगा कि शायद आपसे बर्दाश्त ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ख्याल करो। और अब मैं आता हूँ मैच पर। तो देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ली पहली। ये JFM को खिला सकते थे, जे फ्रेसर मैगर को, जो कि हार्ड हिटिंग ओपनर है, शॉट को रिप्लेस करता, लेकिन कूपर कॉनोली जो कि स्पिन भी कर देता है लेफ्ट आर्म, उसको खिलाया इन्होंने, इस वजह से कि चलो एक स्पिनर ऐड हो जाएगा। स्पेंसर जॉनसन को बिठाना मेरे समझ में नहीं आया क्यों बिठाया। तनवीर सांगा ने कोई अच्छी बॉलिंग तो की नहीं भाई। ठीक है, आप स्पेंसर जॉनसन को ही खिलाते, वो नई बॉल से कुछ विकेट्स निकाल के दे देता। लेकिन चलो, अब तो हो गया। 2-3 भंडे ऐसे थे, देखो जैसे मैंने मैच से पहले कहा था, अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया तो टोटल में 20-30 रन का डिफरेंस रख लेना। 264 जो टोटल था, ट्रेविस हेड आउट हुआ 8वें या 9वें ओवर में। अगर हेड 4 ओवर भी और बैटिंग कर लेता तो आप 22-25 रन ये बढ़ा दो, तो वो जो 264 था तो वो 284-85 पे
पहुंचा हुआ होता आराम से, और फिर रिजल्ट्स कुछ डिफरेंस होते। जाहिर सी बात है, जब 12 पे 4 चाहिए थे और इसी तरह जब 12 पे 24 या 25 चाहिए होते तो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट होते। अब मुझे एक सवाल स्टीव से करना है। स्टीव रिटायर हो गया आज ओडीआई क्रिकेट से। ये भी एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि कल ही हारे सेमीफाइनल और आज रिटायर भी हो गए। स्टीव ने बेन डॉर्शियस के ओवर क्यों बचाए लेफ्ट आर्मर के, और एडम जैम्पा को। देखो हम 2017 से देखते आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, उनको आपने स्पिनर लगा दिया। ठीक है, जैम्पा ने कोहली को रिमूव किया था क्रूशल टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यार जब हार्दिक पांड्या अच्छा खेलता है, आपने वो ओवर लाजमी डॉर्शियस से लेफ्ट आर्मर से बनता था, वो ओवर आपने फिकवा दिया एडम जैम्पा स्पिनर से, उसको पड़ गए रन, और वहां आप मैच हार चुके थे। वरना कुछ अच्छा कंपटीशन था, इस टीम के साथ भी आप सेमीफाइनल में आ गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो, अब तो इंडिया आ चुका फाइनल में। और देखो इंडिया के एडवांटेज की बात है तो भाई वो तो है, कोई माने ना माने, वो तो है ही। जब आप सिर्फ एक दफा अपने मुल्क से ट्रेवल करके दुबई आए और वहां आप बैठे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही प्रैक्टिस की जगह, एक ही आपको होटल, ठीक है, एक ही ग्राउंड मैच खेलने के लिए, जब सारी चीजें आपकी एक है, ना आपको ट्रैवलिंग में थकना है, ना आपको कहीं और इधर उधर जाना आना है, ना कुछ है, और फिर ये कि एशियन कंडीशन आपको सूट भी करती है और वो आपको कंडीशन भी सूट कर रही है, तो भाई इससे ज्यादा एडवांटेज और क्या चाहिए आपको। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल की सूरत में आपको एडवांटेज ही एडवांटेज मिल रहे हैं। तो देखो भाई, ये जो लोग बोल रहे हैं पहले पाकिस्तान फाइनल में नहीं था, फाइनल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, कर लो आप, फिर आपका भी टाइम आएगा तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है ना। तो देखो भाई, टाइम सब पर आता है। आप बीजीटी हारे, आप वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, इतनी चीजें हारते हुए आ रहे हो, और उसके बाद भी आपके इतने चौड़े के बस। लेकिन चलो, अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच है थोड़ी देर में, वो देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। दोनों ही फेवरेट हैं यार, और दोनों की हिस्ट्री सबको पता है। साउथ अफ्रीका किस तरह सेमीफाइनल और फाइनल में जो है वो चोक करती हुई आई है, और एकदम जीता हुआ मैच हारती हुई आई है। अभी साउथ अफ्रीका के पास अच्छा चांस है कि T20 वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका के एकदम हाथों में था, जो कि साउथ अफ्रीका एकदम बना बनाया हलवा था, वो इंडिया ने उनसे ले लिया। तो अब साउथ अफ्रीका के पास चांस है कि अभी न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल हराकर इंडिया को फाइनल में हरा सकती है, क्योंकि देखो उनकी टीम फिर भी पोटेंशियल रखती है। न्यूजीलैंड की टीम में चलो बोल्ट और फर्ग्यूसन नहीं, उनकी बॉलिंग लेंथ को कह सकते हैं आपके थोड़ी सी वीक है, बैटिंग न्यूजीलैंड की भी स्ट्रांग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ की बात है तो साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथन है। कैसे, कि देखो भाई, विलियमसन है अभी उसका बैट खुला है, मिचेल और फिलिप्स वो हैं जो हिटिंग कर सकते हैं, एंड में लेथम भी अच्छा खेल रहा है नो डाउट। लेकिन साउथ अफ्रीका की लाइनअप देखो तो रियान रिकल्टन बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छा स्टार्ट देता है ऊपर से, टेम्बा बबूमा भी खेल जाता है अच्छा, मार्कराम, रेसी वेंडरडसन, ये हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर, ये चार वो बंदे हैं कि जिसमें से अगर कोई दो क्लिक कर गए तो ये इतना मारते हैं। और स्पेशली हेनरिक क्लासन को आप ले लो तो क्लासन ने अपने 5 ODI में 5 फिफ्टियां मारी हैं लास्ट में। हेनरिक क्लासन को तो भाई मैं बस, ये अगर चल गया ना आज सेमीफाइनल और फाइनल में भी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये होगा, और भाई बहुत जबरदस्त बात होगी। और फिर मिलर भी फिनिशिंग में अच्छा है। साउथ अफ्रीका को एक चीज चाहिए कि दुबई में देखो इतना स्पिन विकेट हो रहा है, इतना डेड विकेट है ना, तो इनको चाहिए एक चेंज करें, गीडी या मुल्डर में से किसी एक को बिठाकर तबरेज शमसी को खिला लें। महाराज तो है ही है, मार्कराम भी बॉलिंग कर लेगा, शमसी को खिला लें बस। ठीक है, अब मुल्डर बैटिंग भी कर लेता है तो शायद उसको ना बिठाएं, गीडी को बिठा दें। लेकिन गीडी जो है वो वेरिएशन में अच्छा है, अब पता नहीं उसको बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे। रबाडा और जैनसन तो नहीं बैठते भाई, ये तो फैक्ट बात है। बाकी देखो बबूमा क्या करता है क्या पता, सेम 11 के साथ जाए, लेकिन शमसी का होना बहुत जरूरी है। खैर देखते हैं, ये तो पहला सेमीफाइनल था, अब दूसरा शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। 2015 वाले सेमीफाइनल की सबको याद आ रही है, और बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो चुका, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका, फाइनल लाहौर में नहीं होगा। अब देखो किससे फाइनल पड़ता है इंडिया का, और इतवार को कौन सी टीम विक्टोरियस होती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक फॉर देम। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।